बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव है। आइए सबसे पहले इसका एनालिसिस करते हैं इसके नाम का, कि आप जानते हैं कि फ्यूचर जो है वो टेंस है, और टेंस जो है वो टाइम होता है, और ये टाइम जो है शो किया जाता है फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट की मॉडिफिकेशन के साथ, यानी विल और शेल का इस्तेमाल करके। तो ये चीज़ यूज़ होती है, यानी प्रेजेंट की मॉडिफिकेशन मॉडल वर्ब लगा के। जो कंटिन्यूअस है ये एस्पेक्ट है, और एस्पेक्ट क्या बता रहा है कि जो वर्ब की कंडीशन है कि वो जो वर्ब है वो किस शेप में है, प्रोग्रेसिव में है, यानी जारी की शेप में, कंटिन्यूअस की शेप में है। और किससे शो किया जाता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। जो मेन वर्ब होगा उसमें उसकी आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। तो अब हम टाइमलाइन को देखते हैं कि टाइमलाइन हमें क्या बताती है फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। तो गौर कीजिए जी, ये यहाँ से फ्यूचर से टाइम पास की तरफ आया है, ये प्रेजेंट है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये प्रेजेंट है, ये हम खड़े हैं, यहाँ पर हम मौजूद हैं, मैं बोल रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो। इस लम्हे हमने ये बताना है कि फ्यूचर में कोई काम जारी था। तो अगर आपने बताना है कि फ्यूचर में कोई काम जारी होगा, तो गौर कीजिए कौन सा टेंस लगाना पड़ेगा आपको? फ्यूचर कंटिन्यूअस का। यानी तमाम वो काम जो फ्यूचर में आप उन्हें कह रहे हो कि वो जारी होंगे, यानी लगातार मुसलसल कंटिन्यूटी में होंगे, तो उनके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस लगेगा। तो ये सिंपल सा टाइमलाइन कॉन्सेप्ट है इसमें। तो आइए इसके फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो भी बड़ी सिंपल सी है। हमने ये सिंपल बात की थी कि प्रेजेंट की किसी भी टेंस से पहले अगर मॉडल वर्ब लगा देंगे आप, विल शैल, तो वो फ्यूचर बन जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पहले आप मॉडल वर्ब लगा दोगे, यानी बी फॉर्म या स्टेटिव वर्ब से पहले, तो वो क्या बन जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो सेम ऐसे ही है सारा। देखिए ज़रा कि हमारे पास सिंपल फार्मूला है सब्जेक्ट वर्ब एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लगाते हैं नॉर्मली इज एम आर लगाते हैं प्रेजेंट में, लेकिन आपको पता है कि विल शेल के बाद जो इज एम आर की फॉर्म भी है वो यूज़ होगी। तो गौर कीजिए, विल और शेल के बाद क्या यूज़ हुआ? बी, और फिर आई एन जी यूज़ हो गया, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस बन गया। तो बी के बारे में थोड़ा सा और बताता चलूँगी। देखिए, बी फर्स्ट फॉर्म है इज बी और एम बी आर बी, ये चारों की चारों फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपसे को पूछे कि एम क्या है, वो ये बी की फॉर्म है। तो लिहाजा ये वाली जो फॉर्म्स हैं ये विलचल के बाद नहीं आएंगे। विलचल के बाद सिर्फ और सिर्फ बी फॉर्म आती है, बी की। ओके, बी की सेकंड फॉर्म आपको पता है ये वॉज और वर है, और बी की आई एन थर्ड फॉर्म जो है वो बीन है, और आई एन जी बींग है। तो गौर कीजिए ये स्ट्रक्चर है। अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉट लगेगा विलचल के बाद। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो विलचल को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आइए। और अगर आप डबल इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो डब्ल्यू एच फैमिली का कोई सा लफ्ज़ लगा दीजिए, डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब आइए एक सेंटेंस लेते हैं। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। गौर करिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है और पॉजिटिव है। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। तो ये नेगेटिव बन गया। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल शेल को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आइए, तो शेल को पहले ले आए आप। ये क्या बन गया जी? शेल। बाकी सेंटेंस उसी तरह ही है, शेल आई बी राइटिंग अ लेटर। क्वेश्चन ये कौन सा बना जी? सिंगल इंट्रोगेटिव। और अब डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डब्ल्यू एच फैमिली का कोई सा लफ्ज़ लगा दीजिए व्हेन। बाकी सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव वाला ही है। व्हेन शैल आई बी राइटिंग अ लेटर। तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया डब्ल्यू एच से।
गौर कीजिए डबल यूनिट से। ये जी चार उसकी सिचुएशंस हैं, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में। इसके सिग्नल वर्ड्स की बात कर लेते हैं। सिग्नल वर्ड्स, सबसे पहले आपको पता है कि टुमारो है, फिर नेक्स्ट है, फिर एट का वर्ड, यानी एट कोई स्पेसिफिक टाइम जो होगा उसमें, और बाय में भी स्पेसिफिक टाइम होगा, ड्यूरिंग, वाइल, फिर एज लॉन्ग एज, थ्रू आउट, ऑल डे या नाइट। तो ये जी सिग्नल वर्ड्स थे। मैं फिर बता रहा हूँ कि सिग्नल वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ क्लू होते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अब हम यूजेस देखते हैं और फिर इसकी एक्सेप्शंस भी देखेंगे। यूजेस, पहला यूज है जी ऑनगोइंग एक्शंस इन फ्यूचर, वी विल बी वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट यूज है प्लान्ड एक्शंस प्रोग्रेस इन फ्यूचर। देखिए कोई ऐसे प्लान एक्शन जो जारी हो फ्यूचर में, तो फ्यूचर कंटिन्यूस लगाएंगे आप। दे विल बी वेविंग यू व्हेन यू लीव द एयरपोर्ट। गौर कीजिए प्लान्ड एक्शन है कि भाई जब तुम एयरपोर्ट छोड़ोगे तो वो लोग तुम्हें वेव करेंगे, हाय हाय बाय बाय करेंगे। टू मेक प्रेडिक्शंस बेस्ड अपॉन प्रेजेंट एविडेंस। आपने प्रेडिक्शन बनानी है जो कि बुनियाद रख रही है, बेस कर रही है प्रेजेंट एविडेंस के ऊपर। दे विल बी विनिंग द गेम विद देयर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। प्रेडिक्शन की है फ्यूचर की, मतलब आप उस टीम को देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा कमाल का परफॉर्म कर रही है, तो आपने प्रेडिक्शन कर दिया फ्यूचर कंटिन्यूस में। नेक्स्ट है एक्शन इन प्रोग्रेस एट स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। At 8 p.m. I will be meeting them. Intended actions in future. मिसाल के तौर पे I will be cooking dinner when you arrive. ये जब तुम आओगे तो मैं खाना बना रही हूँगी या बना रहा हूँगा। एक और यूज है जी पोलाइट इंक्वायरीज एंड ऑफर्स, यानी बहुत ही पोलाइट किस्म की इंक्वायरी या फिर ऑफर। एग्जाम्पल है जी विल यू बी नीडिंग सम वाटर टू ड्रिंक। अभी एक्सेप्शंस पे बात कर लेते हैं इसकी। इंस्टेंट डिसीजंस या फिर स्पॉन्टेनियस एक्शन, फ्यूचर जो कंटिन्यूस है उसका इस्तेमाल नहीं कर। लाइक आप किसी को देख रहे हैं तो आपने फौरन इंस्टेंट डिसीजन लिया, तो आपने क्या कहा, आई विल हेल्प यू इन दिस। उसमें आप कभी भी फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक और एक्सेप्शन है जी प्रेडिक्शंस ऑन गोइंग इन फ्यूचर, तो अवॉइड करना अपने फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल। वी विल विन द लॉटरी, prediction ongoing in future, so you have to avoid future continuous tense here. Future plans with specific time, I will invite you at 5 p.m. तो these are the exceptions। आपने कोशिश करना है कि इनके अंदर आप फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं करें।
एक बात ध्यान में रखिए कि देखिए टेंसेस किस कदर आसान है। तो मैं ये बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि टेंसेस अगर आप उनको सही से उनका इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको इसके यूजेस का पता होना चाहिए। देखिए अगर इस मार्कर के यूज़ का मुझे पता होगा तो मैं इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पाऊँगा। अगर ये मार्कर मैं बोर्ड की जगह वाइट बोर्ड की बजाय मैं ये ब्लैक मार्कर ब्लैक बोर्ड पे यूज़ करना शुरू कर दूँ, लिखना शुरू कर दूँ, लिखा तो जाएगा लेकिन पर्पज़ अचीव नहीं होगा। लोग हमें बेवकूफ़ कहेंगे। अब ज़हन में रखिए कि टेंसेस अगर इस्तेमाल आपको आ जाएगा, यूज़ आपको आएगा, आप अच्छे से यूज़ कर पाएँगे, सिचुएशन आपको पता होंगी, तो आप आसानी से अपने जो टारगेट, जो एम है, उसको अचीव कर पाओगे। तो इंशाल्लाह मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको मैक्सिमम वैरायटी में 360 व्यू दिया जाए। तो डेफ़िनेटली फ़ॉल्ट्स रह जाते हैं, कमियाँ रह जाती हैं। इंशाल्लाह मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह